हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है व्यूवर्स ये। और हम यहाँ पे इंट्यूटिवली देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग को, उनकी एनर्जी को, क्या है आपके पर्सन के मन में छुपा हुआ। आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं, न्यू मून रीडिंग है व्यूवर्स ये, ठीक है। तो इस न्यू मून के अंदर आपके पर्सन की जो भी एनर्जी रहेंगी वो हम यहाँ पे पिकअप करेंगे, उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे। इंट्यूटिवली रीडिंग है प्योरली, ठीक है। कार्ड का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। इन केस अगर हमें कार्ड की ज़रूरत पड़ती है कुछ देखने के लिए तो हम रीडिंग के लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी एनर्जी को, सभी राशि को लेकर रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हायर वाइब्रेशन को, हायर फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे कैच करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देके इस रीडिंग को ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो व्यूवर्स अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे इस कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ और आप अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे, उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आपको रीडिंग देखनी है, जाननी है। उस पर्सन का नाम आपको मनी मन यहाँ पे दोहराना है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, सो मैं इस जो कैंडल है इसको लाइटन अप करने जा रही हूँ। अब अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जिस पर्सन का नाम मनी मन दोहरा रहे हैं उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है ना वो इस समय बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सेम एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही डिमोटिवेटेड सा, अकेला अकेला सा यहाँ पे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में जो मुझे यहाँ पे करंटली चलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ओके, आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स कुछ लोगों की लाइफ के अंदर मुझे एक तरह का ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल ऐसा जिसका इन्फ्लुएंस, यानी कोई अनदर पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस बहुत हो रहा है आपके कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे कटे कटे से रहते हैं, ठीक है। आपसे जुड़ के भी जुड़ नहीं पाते हैं। और व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, इतना गहरा है कि आपके पर्सन उसके साथ की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं बहुत ही रेयर केस में कह सकती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन यहाँ पे एक बैलेंस बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि बहुत सारा उथल पुथल सा मच गया है, ठीक है। चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं। आपके पर्सन एक तरह का पुल महसूस कर रहे हैं। समवेयर वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, समवेयर वो थर्ड पार्टी की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। सम टाइम आप अपने पर्सन को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हो किसी भी वजह से, मे बी जो भी हो, आपकी फीलिंग्स हो, आपका प्यार हो इस पर्सन के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन हो, ठीक है, जो भी हो। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि आप भी अपने पर्सन को कम अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हो, या फिर अपने पर्सन को अपनी तरफ आने के लिए कम मजबूर नहीं करते हो। और ये पर्सन व्यूअर्स उसी की वजह से मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि जब भी आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ जैसे कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना, इस पर्सन की व्यूअर्स मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी अगर आपके कनेक्शन में यहाँ पे जैसे मुझे फील हुआ है, ठीक है, तो वो व्यूअर्स जो पर्सन है ना वो यहाँ पे इन चीज़ों को महसूस कर लेता है या कर लेती है कि भाई आपका जो पर्सन है उसका जो रुझान है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। सम टाइम आपके पर्सन आपका नाम ले बैठते हैं। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ये रियलिटी तो है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक नींद में भी बेहोशी होती है। और गाना आजकल जो चल रहा है श्रेया घोषाल का,
नींद में भी नाम तेरा। तो बस आपके पर्सन का भी कुछ मुझे वैसा ही नज़र आ रहा है कि सम टाइम आपके पर्सन को व्यूअर्स आपका जो नाम है, जैसे कि कहते हैं ना एक लबों पे वो जाप हो जाता है, हम किसी का नाम अक्सर जैसे कि बेहोशी में भी पहचानने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो व्यूअर्स वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सी लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए। और मुझे नज़र आ रहा है जब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपका नाम से थर्ड पार्टी को यहाँ पे बुलाते हैं, और ऐसा हो चुका है, कभी ना कभी आपके पर्सन ने ये बात आपको बताई होगी कि यार तेरा नाम निकल गया उसके सामने। ठीक है, संभालना बड़ा मुश्किल हो गया बात को, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। देखो वही मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 1 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जब ये आपके पर्सन के साथ में ऐसी सिचुएशन घट जाती है, तो थर्ड पार्टी को यहाँ पे एक तरह से जैसे कहते हैं ना गुस्सा सा आ जाता है, तिलमिलाहट सी हो जाती है कि यार ये जो पर्सन है ये है तो मेरे साथ में, लेकिन मेरे साथ में होते हुए भी ये मेरे साथ में नहीं है। ये फिज़िकली मेरे साथ में हो, लेकिन इसके ऊपर जैसे जो हक है वो किसी और का है, मैं इसको पूरी तरह से पा नहीं सकती, या पा के भी पा नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्या है उस इंसान के अंदर। थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपको लेके मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी में यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे कि वो आपको अपनी पर्सन से, जैसे कि वो इस पर्सन को अपना पर्सन समझती है या समझता है, जैसे भी आप कहो, और आपको दूर करने के लिए ना वो आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाती है या बनाता है, जैसा भी आप कहो। ठीक है, उनको इमोशनली इन्फ्लुएंस करना या फिज़िकली इंड्यूस करना, एनर्जी गाइज यहाँ पे शुरू हो जाती है। देखो वही फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आपके साथ में जैसे ही मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन का रियूनियन या पैचअप होने वाला होता है आपके रिलेशनशिप में, जैसे कि कोई अधूरापन है, अधूरा साइकिल है, जैसे ही वो कंप्लीट होने वाला होता है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में वो सर्किल को पूरा होते होते यहाँ पे रोक देता है। और ये आपके साथ में कई बार हुआ है। आपके पर्सन आपके साथ में उन्होंने बात करने की कोशिश की, 1-2 दिन अच्छे से बात भी करी, ठीक है, या फिर आपकी तरफ महीनों बाद मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन अचानक से फिर कुछ बिना बताए आपके पर्सन आपके जो है वापस से आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आपके साथ में एक कनेक्शन को फिर से तोड़ देते हैं। तो वो उसका जो मेजर रोल है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नज़र आती है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी व्यूवर्स आपका मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में खड़े हुए नज़र आते हैं, और आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आता है कि ये आपके साथ में जुड़ना तो चाहते हैं आपके पर्सन, आप मानो या ना मानो। ठीक है, लेकिन समवेयर थर्ड पार्टी इनको है जो अपनी तरफ खींच के ले जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है वो थर्ड पार्टी जो है, आप उसके सामने टिक नहीं पाते, ये भी सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, आप उस लेवल का नहीं सोच पाते जिस लेवल का थर्ड पार्टी सोच लेती है। आप अपने आप को समवेयर मुझे ऐसा नज़र आता है कि वीक भी महसूस करते हो थर्ड पार्टी के सामने, कि यार मैं क्या करूँ, उस पर्सन को हैंडल करना या उस पर्सन के कब्जे से अपने पर्सन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप जो भी बात करने की कोशिश करते हो, जो भी एक्शन लेने की कोशिश करते हो, थर्ड पार्टी उसे एंड अप कर ही देती है। ठीक है, और आपके पर्सन व्यूअर्स जैसे कि आपको कई बार ब्लॉक भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी ने ही किया है, आपके पर्सन ने नहीं किया। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करने की सोची भी नहीं थी, लेकिन थर्ड पार्टी ने जब आपका नंबर यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है, जैसे देखा और उसको जेलसी फील हुई, उसने तुरंत ही आपका नंबर जो है ब्लॉक किया, आपको हर जगह से ब्लॉक किया। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बोला कि ये अनब्लॉक कैसे हुई है, ये अनब्लॉक कैसे हुआ, तुमने इससे बात करी ना, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे चीटिंग कर रहे हो, या फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और भी कई सारी इमोशनल मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। ठीक है, ये देखो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे जैसे ये होता है ना, डर जाते हैं उसके सामने, एकदम से कमज़ोर पड़ जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्यों उन्होंने आपसे बात करी, क्यों उन्होंने आपके साथ में मतलब कनेक्ट होने की कोशिश की। तो आपके पर्सन व्यूअर्स चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन समवेयर ये भी है कि वो थर्ड पार्टी से यहाँ पे डरते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का डर है व्यूअर्स इस पर्सन को, जैसे थर्ड पार्टी कुछ कर देगी। ठीक है, जैसे कि
कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पाएंगे, या फिर जैसे भी आप कहो, कुछ तो डर मुझे इस पर्सन के मन में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको लेके श्योर है, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे कोई डर नहीं है। उनको पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप उस पर्सन के अगेंस्ट में कुछ नहीं करोगे, या फिर इस पर्सन को किसी भी तरह से परेशानी में नहीं डालोगे। लेकिन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से बड़ा डर लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा एक तरह से ऐसा फील करती है, जैसे कहते हैं ना, किसी को फील होता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। एक फीलिंग लाइक जेलसी, एक फीलिंग लाइक कि बस ये मुझे ही मिलना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को अपना बनाने की कोशिश यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी जानती है आपके पर्सन के दिल में आप ही रहते हो, ठीक है। वो आप ही के बारे में सोचते हैं, समवेयर उसके साथ में होते हुए भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें वो नोटिस करती है और ऐसा भी दिखाती है, ठीक है तुम्हें उसके पास जाना है ना, जाओ, ठीक है, तुम्हें उससे कनेक्ट होना है ना, हो जाओ, फिर मेरे पास आए ना, फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी, या फिर तुम उसके पास गए मैं कुछ ऐसा कर दूँगी, ऐसा कर दूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो समवेयर व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे बात थर्ड पार्टी से हुई हो, एज ए वार्निंग की तरह। जैसे थर्ड पार्टी ने आपको वार्निंग दे दी, लेकिन पार्टनर आपका था, वार्निंग उसने दी, ठीक है, और आपके पर्सन सिर्फ चुप चुप सुनते रहे, या फिर अगेंस्ट वाइस वर्सा मुझे नज़र आ रही है एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह का देख रही हूँ, ये पर्सन ना आपको लग रहा होगा कि है तो ये न्यू मून रीडिंग, लेकिन ये सारी बातें क्यों आ रही निकल के, ये पास्ट क्यों आ रहा है निकल के हमारे सामने, ये तो हम जानते हैं, या फिर हमारे साथ में हमें पता है कि ये सब चीज़ें हमारे पर्सन के मन में है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार तुम मेरे दिल में हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, ठीक है, लेकिन वो जो इंसान है ना, उसको मैं कैसे निकालूं, उसको निकालना भी चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मुझे कोई सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कैसे उस इंसान को मैनेज करूँ, कैसे उस इंसान को मैं डील करूँ, डील करना बड़ा भारी हो गया मुझे, ठीक है। आपके सामने आपके पर्सन व्यूअर्स बोल जाते हैं, मतलब जैसे बेबाक हो जाना, अपने दिल का सारा हाल रख देना, लेकिन वो थर्ड पार्टी के सामने अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन को डील नहीं करते। उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी नहीं बताते कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्योंकि वो उनको समवेयर व्यूअर्स रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपना नहीं मानते। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी उनके लिए सिर्फ एक नाम को है, एक रिश्ता है, और वो भी थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी की तरह ही देखते हैं। पता नहीं कहाँ से ये इंसान इनकी लाइफ में आ गया या आ गई, क्यों इनके साथ में रिश्ता बन गया, क्यों उन्होंने इस रिश्ते को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी, ठीक है, क्यों आपको इग्नोर किया। आपके पर्सन को समवेयर इस चीज़ का भी मुझे यहाँ पे रिग्रेट नज़र आता है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ को देख पा रही हूँ, जैसे कि एक डेविल एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पर्सन इस समय एक मुझे ऐसे बंधन में नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो ना, इनको हर वो चीज़ उसके हिसाब से करनी पड़ रही है, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, उसके हिसाब से रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो डर बहुत है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे वो नज़र आता है, और एक तरह की मजबूरी भी है जो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ढोते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। आपने वो कार्ड देखा है 10 ऑफ वैंड्स का, मुझे वो वाली एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हुई, जैसे कि चारों तरफ से इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस कर रहा है कि अब तो बस कोई बचा ले मुझे इससे, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स सब मेरे आपको बोलते भी होंगे, या तू ही कोई सजेशन दे दो, तुम ही कोई सजेशन दे दो, मुझे बता दो मैं उसको कैसे निकालूं, ठीक है, कैसे उसको मैं बोल दूं, कैसे उसको मैं मना कर दूं, या कैसे उसको कर दूं। तो समवेयर आप कहते होगे भाई सामने से कि अगर उसे निकालना है तो निकाल दो, ठीक है, इसमें सोचने की क्या बात है। लेकिन आपके पर्सन कहते हैं यार इतना आसान नहीं है इसको निकाल पाना। ओके, एक सेकेंड जरा व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पे आपके पर्सन का व्यूअर्स एक्शन देख लेती हूँ, क्या एक्शन रहेगा अगेंस्ट द थर्ड पार्टी और फॉर यू, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या एक्शन रहेगा। एक डिटैचमेंट की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे कि आपके पर्सन यस ये एनर्जी गाइज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि एक सेपरेशन सा यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, एक कनेक्शन को बनाने के लिए, कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे व्यूअर्स मुझे एनर्जी मिल रही है, यानी आपके पर्सन बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांगली एक यहाँ पे सेपरेशन करने वाले हैं, एक तरह से एंड अप करने वाले हैं, और एक
कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे बिल्डअप करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी फॉर यू। आपके पर्सन का आपको लेके क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन एंजल बताएं। देखिए व्यूवर्स, आपके पर्सन आपके साथ में जुड़ेंगे तो सही, ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन को फॉर्म भी करेंगे, आपके साथ में रियूनियन भी पॉसिबल मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, ठीक है, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। आपका व्यूवर्स एक्शन बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट क्लियर हो अपने माइंड को लेके, इस कनेक्शन को लेके, लेकिन अपने पर्सन को व्यूवर्स ये डर से बाहर निकलने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांगली है कि आपके पर्सन पे भी रूल करती है, राज करती है, और आपके पर्सन व्यूवर्स उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अभी भी बैलेंस करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो समवेयर व्यूवर्स ये धीरे धीरे इनके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो एक तरह का करेज आएगा जिससे आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को यहाँ पे कह सके टाटा बाय बाय, और आपको बोल सके कि चलो भाई अब ख़त्म कहानी, अब चलो अब नई शुरू कर लेते हैं अपने इस रिलेशनशिप की बात को, ठीक है। एक तरह से नई बागडोर मुझे यहाँ पे शुरू होती हुई नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, ये जो पर्सन है आपको लेके कब तक ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके कब तक ले सकते हैं। ओके, चेंज, बहुत रैपिड चेंज आएगा, ठीक है, तेज चेंज तो आना है, बदलाव तो आने तय हैं, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोकना चाहेगा तो नहीं रोक सकता। तो थर्ड पार्टी व्यूअर्स चाहे कितना ही जोर लगा ले, एडी चिटी का जो कितना ही जोर लगा ले, लेकिन उसका जोर तो चलने वाला है नहीं, ठीक है। देखो बोलते ही यहाँ पे एनर्जी भी गई, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को यहाँ पे डूबना तो पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपको जहाँ पे भी पता है भाई, देखो हर एक से में भी ये बात रेजोनेट ना हो, लेकिन एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है कि ऐसा बदलाव आएगा जहाँ पर थर्ड पार्टी ये अपनी नहीं चल पाएगी, आपके पर्सन को उसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। आपके पर्सन और आप दोनों का मिलन यहाँ पे होना तय भी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 नंबर की एनर्जी आती जो कहीं ना कहीं एक तरह की एंडिंग और न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स नंबर 1 तो मुझे कुछ नज़र आ रहा है व्यूअर्स यहाँ पे विदिन अ मंथ और 1 मून साइकिल आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जिससे आपके पर्सन वो सोने का पिंजरा जिसको आपके पर्सन अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं, जिससे निकलने की अभी तक आपके पर्सन हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेने में डर लग रहा है इस पर्सन को, जो राइट नाउ वो ये पर्सन व्यूअर्स पिंजरा खोल के, जैसे कि कहते हैं पिंजरा तो खुला हुआ है, बस इस पर्सन को उड़ान भरनी है। ये पर्सन व्यूअर्स उड़ान नहीं भर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनको लगने लगा है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता, जैसे कि अपने आप को भूल बैठे हैं कि ये हैं क्या। तो बस ये वही पर्सन है जिसके अंदर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, और ये पर्सन व्यूअर्स पहचानेंगे कि इनकी सही जगह कहाँ पर है, और आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन में एक कदम बढ़ाएंगे, एक ऐसा कदम जो न्यू जर्नी को यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट करता है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए, ठीक है। तो व्यूअर्स मैं आपको एक बात बता दूं ना, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है या तो ये आपकी लाइफ में अक्टूबर में हो जाएगा, ये जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर अक्टूबर में नहीं हुआ तो कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे बोल दूँ, सुनने में आपको में भी बहुत अजीब लग सकता है, तो ये नेक्स्ट अक्टूबर तक होगा, ठीक है। इस अक्टूबर, क्योंकि एनर्जी गाइज मुझे यही मिली, एक और मुझे मैसेज मिला, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इसी अक्टूबर में आएगा, और कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते आते मे बी नेक्स्ट अक्टूबर टाइप का भी टाइम लग सकता है। तो अक्टूबर इज़ मेन आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अक्टूबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंथ, इसको आप नोट कर लें, और बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।